नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपके अपने चैनल मोटिवेशन इन ब्रिजभाषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महात्मा जी की कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा देगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार यूँ ही मेरे ऊपर बांटते रहना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक महात्मा जी थे। वो रोज़ अपने शिष्यों को लेकर नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। स्नान के उपरोक्त वे शिष्यों से कहते कि आप लोग नदी के आसपास वृक्षारोपण किया करो और बीमार पशु पक्षियों का इलाज भी किया करो। महात्मा जी जब भी स्नान करके लौटते थे तो रास्ते में रहने वाले एक भिखारी के दर्शन अवश्य करते थे तथा जल की बाल्टी से उसे स्नान भी करा दिया करते थे। महात्मा जी जब भी उस भिखारी को स्नान करवाते तो शिष्य एक दूसरे से चर्चा किया करते थे कि आखिरकार महात्मा जी इस भिखारी के दर्शन क्यों करते हैं, अपने हाथों से इसे स्नान क्यों करवाते हैं। उसके शरीर पर तो कई तरह के घाव भी हो रहे हैं, मुंह से बदबू भी आती है। भला ऐसे मनुष्य के दर्शन करके इनको क्या पुण्य मिलता होगा। एक दिन महात्मा जी बीमार हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं तो नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकता, परंतु अब जब तुम लोग स्नान करके लौटो तो उस बूढ़े भिखारी को अपने हाथों से स्नान जरूर करा देना। यह सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें इतना साहस तो था नहीं कि अपने गुरुजी की आज्ञा को ठुकरा दें। सभी नदी में जब स्नान करके लौट रहे थे तो भिखारी की कुटिया के पास आकर रुके, लेकिन किसी ने भी उस भिखारी को स्नान नहीं कराया। आश्रम से लौटकर सभी ने कहा कि महात्मा जी, हमने आपके कहे अनुसार रास्ते में उस भिखारी को स्नान करा दिया है। महात्मा जी ने एक नज़र में ही उनके चेहरों को निहारा और उनके चेहरों की भाषा एक ही नज़र में मन से पढ़ ली और वे भाप गए कि यह सभी झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने इस भिखारी को स्नान नहीं कराया है। शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए वे बुखार में ही भिखारी की कुटिया पर गए तो उन्होंने जाना कि वो भिखारी तो वहाँ पर सो रहा था। इसके बाद वो नदी पर गए, वहाँ से स्वच्छ जल एक बर्तन में भरकर लाए, फिर भिखारी को उठाकर उसे स्नान करा दिया और उसके दर्शन कर लिए। इसके बाद वे आश्रम में लौटकर आए और शिष्यों से बोले कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। यह सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे शर्म से झुक गए। तभी एक शिष्य ने हिचकते हुए पूछा कि गुरुजी, आखिर क्या रीज़न है, क्या वजह है जिसके कारण से आप उस भिखारी की इतनी सेवा करते हैं तथा उसके दर्शन भी अवश्य करते हैं। महात्मा जी ने कहा, वह तुम्हारी नज़र में एक तुच्छ भिखारी है, जबकि मेरी निगाह में वो एक मनुष्य है, और वह एक ऐसा मनुष्य है जिससे सभी मनुष्य घृणा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य भी एक मनुष्य होकर किसी दूसरे मनुष्य से घृणा करें। यह सुनकर सभी शिष्यों को जब सही कर्तव्य का बोध हुआ तो वे महात्मा जी से क्षमा याचना करने लगे और बोले, हमसे गंभीर भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए, अब भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे अफसोस है कि मेरी परीक्षा में तुम सब फेल हो गए। वह असल में भिखारी नहीं था, बल्कि वह एक मनुष्य था जो तुम लोगों की परीक्षा के लिए भिखारी का रोल अदा कर रहा था। अब शिष्यों ने महात्मा जी की नसीहत के आधार पर भेदभाव को भुला दिया था तथा सच्चे मन से हर मानव, हर इंसान की सेवा में जुट गए थे। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरी इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मुझे आज इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।